सुभाष चंद्र बोस की कहानी एक ऐसे वीर और दृढ़निश्चयी व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवन को भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी उनके संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणादायक गाथा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा, अब ओडिशा में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक और दृढ़ चरित्र महिला थीं। सुभाष बचपन से ही प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि सुभाष का मन भारत की गुलामी से आहत था। उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए क्योंकि वे अंग्रेजों के अधीन काम करने के बजाय अपने देश की सेवा करना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रभावित हुए। हालांकि बाद में उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से भारत को आज़ादी नहीं मिल सकती। उनका मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। 1939 में सुभाष को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं से मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना था। आजाद हिंद फौज का गठन। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त की। वे जर्मनी और जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों को संगठित करके आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया। आजाद हिंद फौज का नारा था, दिल्ली चलो, और सुभाष का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भारतीयों के दिलों में जोश भर देता था। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर कई क्षेत्रों पर कब्जा भी किया। रहस्यमय मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कई रहस्य और विवाद बने हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि वे जीवित बच गए थे और गुप्त रूप से भारत लौट आए थे, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। विरासत। सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और देशभक्ति ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आज भी उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश के लिए समर्पण और बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद। यह नारा सुभाष चंद्र बोस की देन है, जो आज भी भारतीयों के दिलों में गूंजता है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें